हेलो दोस्तों। होप आप सब ठीक होंगे। मैं वापस सुनील आनंदानी आपके लिए आ गया हूं और आपको आपके बैंकिंग के रिलेटेड हक बताने के लिए। जैसे बताया था, मेरा सपना सबके सब भारतीयों को अपने बैंकिंग के रिलेटेड हक के रिलेटेड जागरूक करना है। तो हमने जो लास्ट टाइम नोटिस की बात की थी, वो नोटिस जो बैंक के हर एक ब्रांच में रखना कंपलसरी है, हमेशा 3 लैंग्वेज में होना जरूरी है, इंग्लिश, हिंदी और आपकी रीजनल लैंग्वेज। तो अगर आप बंगाल में हैं तो इंग्लिश, हिंदी और बंगाली में होना जरूरी है। अगर आप गुजरात में हैं तो इंग्लिश, हिंदी और गुजराती होना जरूरी है, और आपके स्टेट के हिसाब से। दूसरी बात, बहुत सारे बैंक्स आपको सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में एवरेज मंथली बैलेंस या एवरेज क्वार्टरली बैलेंस मेंटेन करने के लिए बोलते हैं। ओके, तो ये एवरेज मंथली बैलेंस कैसे कैलकुलेट होता है? वो हमेशा आपके जो क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं उसको वो प्लस करेगा और डिवाइडेड बाय 30 कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके अकाउंट में पहले 10 दिन के लिए 1 तारीख से 10 तारीख तक अगर 1-1 लाख रुपए पड़ा हुआ है, ओके, और 11 तारीख से 20 तारीख तक कुछ नहीं पड़ा हुआ, और 21 तारीख से 30 तारीख तक 2 लाख रुपए पड़े हुए हैं, कैसे कैलकुलेट होगा? 1 लाख इंटू 10, 10 लाख, जीरो कोई वैल्यू नहीं है। तीसरा 2 लाख इंटू 10, 2 लाख, 20 लाख, सॉरी। तो 20 लाख प्लस 10 लाख, 30 लाख डिवाइडेड बाय 30, 1 लाख। तो मतलब आपका एवरेज मंथली बैलेंस उस महीने के लिए 1 लाख रुपए हो गए। बैंक कभी भी आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने के लिए नहीं बोलती है। अगर आपका बैलेंस अगर 10,000 का अकाउंट है और 10,000 के नीचे जाता है, बैंक को कोई तकलीफ नहीं है, अगर आप एवरेज मेंटेन करते हैं तो। एक और लास्ट चीज, जब भी बैंक आपको बैलेंस मेंटेन करने के लिए बोलती है और इन केस अगर आपका बैलेंस मेंटेन नहीं होता है, तो आरबीआई ने बैंक्स को क्लियरली बोला है कि बैंक को कस्टमर्स को या तो लेटर या तो एसएमएस या तो ईमेल के थ्रू बताना जरूरी है कि आपका बैलेंस मेंटेन नहीं हो रहा है, प्लीज कर लीजिए, नहीं तो आपको पीनल चार्जेस कटेंगे। और भी ऐसे बहुत सारी चीजों के लिए प्लीज बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।